एक बार रुको, अपना कीमती समय निकाल करके और हमारे बीच में हमारे परिवार के अंदर मेरे छोटे भाई इंजीनियर जेठाराम की शादी के अंदर पधारे और हमें आशीर्वाद दिया, हमारे परिवार का मान बढ़ाया। इसके लिए आदरणीय सांसद महोदय का और तमाम पधारे हुए सभी मेहमानों का हृदय की असीम गहराइयों से मैं हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ज्यादा समय नहीं है, लंबा चौड़ा। साथ के साथ जितने भी मेहमान पधारे हैं उनसे तो निवेदन रहेगा कि आप सामने मकान में पधारें, भोजन की व्यवस्था की गई है, आप भोजन करावें और बाकी जितने भी लोग भी है उन सब के लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई, सभी लोग भोजन करके यहाँ से पधारें। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सांसद महोदय से कि आशीर्वाद स्वरूप इस मौके पर अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करावें। मोकाब के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले गजानन जी महाराज की, बोले तेया जी महाराज की। बोले राम साहब पीर की। भाई गजेंद्र के पुत्र इंजीनियर जेठाराम छोटे छोटे भाई इंजीनियर जेठाराम की शादी समारोह के अंदर सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा वर वधू को। मेरा कल आने का कार्यक्रम था, लेकिन कल जब मैं निकला तो हमारे इलाके में आंधी चली और आंधी चली तो मैंने कहा भाई आंधी पता नहीं कितनी चलेगी, क्या होगा। रात को मैं कॉन्टेक्ट में था, मैंने कहा कल शादियों का सीजन है, कुछ कार्यक्रम वहां भी थे, लेकिन मैं बाड़मेर का प्रोग्राम कल का बना रखा था। फिर मैंने सब लोगों का मैंने कहा कल आप रख लें और कल मैं एक बार प्रोग्राम करता रहूंगा। पहले एक भाई की शादी के अंदर मैं पहले यहाँ आया हुआ हूँ और एक बार बीच में भी घर पे कार्यक्रम रखा था। और इस पूरे इलाके में हमेशा 2018 के अंदर आपने बहुत बड़ा मान सम्मान रखा। जब आरएलपी पार्टी बनी थी तब यहाँ से 50,000 51,000 से ज्यादा वोट आरएलपी को देके आपने मजबूती। अब की बार अपने लोगों की चूक हो गई, यहाँ पे पता ही नहीं चला लोग क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और समय पे सारी बातें बताई नहीं। जैसे रिजल्ट आज साथी नहीं आए, मैं बाड़मेर में जिनके भरोसे था वो खुद ही छोड़ के चले गए। मैं जोधपुर में था वो चले गए, नागौर में था चले गए, उदयपुर में था चले गए। भागने वालों की आंधी आ गई आरएलपी पार्टी के, इतने लोग भागे फिर भी मैं खड़ा मिला। और मैं प्रयास करता हूं कि इस राजस्थान को तीसरी ताकत के रूप में सत्ता मिले, क्योंकि जब तक राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा नहीं होगा, आप देखिए कांग्रेस बीजेपी एक ही, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कांग्रेस के जो नेता अपने राज्य में दादागिरी करते थे वो बीजेपी के राज में बीजेपी के नेताओं को पार्टनर रख के और वही लोग सारे बाड़मेर और बालोतरा के अंदर काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये आप चाहे कितना ही सोच लो, उनको पता है एक बार परेशान होंगे तो वोट चेंज कर देंगे, एक बार होंगे तो एक बार ही अपना आप देंगे, जनता जाएगी कहाँ। तो राजस्थान की जनता को विकल्प हमने दिया तीसरी ताकत के रूप में। मैं जिस छोर पे बैठा हूं, अगर हमारी नेताओं की नीयत में खोट नहीं होती तो बाड़मेर के तमाम इलाके, जोधपुर नागौर के तमाम इलाके सिंचित इलाके होते, नहरें चलती यहाँ पे, क्योंकि अब नहरें आ रही ना धीरे धीरे। उस समय जमीन भी ज्यादा थी हमारे पास, अगर नहरें आ जाती तो पंजाब की तरह हमारे बच्चे भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा के अंदर पढ़ते, अगर ताकत हमें मिलती उन नेताओं की बदौलत। सिवाय धोखे, न पढ़ाई की बात करी, न संघर्ष की बात करी, न डेवलपमेंट की बात करी, न रोजगार की बात करी, मरने के लिए छोड़ दिया हमारे को। ये तो ईश्वर की कृपा से, तेजाजी महाराज की कृपा से हम लोग अपने बलबूते पे खड़े हुए और हमारे भाइयों ने गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, लखनऊ, तमाम जगह कौम का और किसान का मान और सम्मान बढ़ाया और वहां फैक्ट्रियों में मजदूरी करके अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। बाड़मेर के अंदर भगवान की कृपा से तेल निकल गया, रिफाइनरी जो 10-15 साल पहले तैयार हो जानी चाहिए थी। इस राजनीति की बैंड चढ़ गई और अब जो हादसा हुआ, इससे बड़ा क्या हादसा हो सकता है कि हजारों करोड़ की रिफाइनरी, प्रधानमंत्री आ रहे हो,
मुख्यमंत्री एक बार पहले आके चले गए, उनके कदम पड़ गए थे पर भाइयों, आग लग के और करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाना, अगर दूसरे दिन आग लग जाती तो अफरा तफरी मचती, कितने लोग हो जाते। कुंभ के मेले के बाद जो भगदड़ मची थी, भजनलाल जी कुंभ के मेले के अंदर गए, जाते ही मैंने कह दिया इनका जाना ठीक नहीं है। और कुंभ में तो आग लगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन में ऐसी भगदड़ मची कि वहां भी लोग शहीद हो गए बेचारे। कौन जांच कर रहा है, क्यों मरे, कैसे हुआ? ये रिफाइनरी की जो घटना है, आनन फानन में भजनलाल को पता है मुझे हटाएंगे, तो मैं कहते मेरा पत्थर लगा दो रिफाइनरी पे। और तो कुछ होना नहीं, क्यों सीएम हटने के बाद सड़कों पर घूमेगा, कोई इसको पूछेगा नहीं, घर वाले भी नहीं पूछेंगे। तो अभी क्या स्थिति इसकी? इससे प्रधानमंत्रियों का और प्रधानमंत्री अमेरिका उससे लगा हुआ हूँ, ये वो लगे हुए, तो कहाँ आपको पता है सारा क्या हो रहा है? अमेरिका और ईरान की पंचायत जो पाकिस्तान ने की थी, कितने करीब पंचायत थी, अपना तो कोई नाम ही नहीं भाई। ये तो सारा सिस्टम हैक कर लिया उन्होंने देश के अंदर, कि बोलते कुछ है निकलता कुछ है। मुझे लग रहा है वोट भी किधर डलता है और वोट दूसरे चिन्ह पर जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं भी बार बार ईवीएम हैक की बातें इस देश प्रदेश के अंदर चली थी। प्रधानमंत्री का भी बड़ा मन था, लाखों की भीड़, 2-2.5 घंटे गला साफ करूंगा जाके, वहां जरा अच्छा इलाका है और वहां पे टोरे देखूंगा सारे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। तो जल्दी करने के चक्कर में रिफाइनरी आग के पेंट चढ़ गई। और बंगाल का रिजल्ट अगर ठीक आ गया तो अब की बार दिल्ली सरकार को दिक्कत पड़ेगी। आने वाले 2-3 महीने भारी है दिल्ली सरकार के लिए। भजनलाल की तो छोड़ो, ये तो गया, लेकिन दिल्ली भी सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर बंगाल में टीएमसी की सरकार बन गई तो मोदी जी की उल्टी गिनती इस देश के अंदर शुरू हो जाएगी। पहली बार 12 साल 14 साल के अंदर इनका बिल गिरा, और जब बिल गिरा था महिला आरक्षण का, परिसीमन का, जो धोखा दे रहे थे देश की जनता को, उस दिन इनसे उठा नहीं गया। 2-2 एमपी पकड़ के उठा रहे थे कुर्सियों से। इस तरह के हालात मैंने देखे। एक आध बार होता तो चमत्कार। हाँ, ये सही है, विपक्ष के लोग घुटों में बंटे हुए, कमजोर है। और कांग्रेस आप देखिए, आप पार्टी के 7 एमपी छोड़ के भाग गए, कितना बड़ा धोखा। लोगों ने उनको भेजा, उन्हीं को धोखा दे। आजकल धोखे की परंपरा हो गई। लोग सोचते हैं कि मौका आ गया, चौका मारो, पता नहीं बाद में क्या होगा, हिसाब किताब कौन करने वाला। लेकिन भाइयों, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि जब तक तुम्हें सत्ता के सिंहासन पर बैठा नहीं देता, जंग 28 तक ही चलेगी। 28 के बाद मैं कोई नया कमिटमेंट पहले बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि 28 के बाद पता नहीं क्या होगा। कृषि बिलों के लिए मैंने जब सत्ता छोड़ी तो 3 से आपने 1 और 0 पर ला दिया था, और 28 के बाद पता नहीं ऐसी परिस्थितियां रही तो फिर कौन लड़ेगा इस राजस्थान के लिए? जब सबको ये चिंता करनी है, आप चिंता एक ही बात की करो, और दूसरे सेकंड थर्ड फोर्थ आप क्या करते हो? मैं बाड़मेर नहीं आता था, एक आदमी को मैंने बोला दिया वो यही देखेंगे बाड़मेर। उन्होंने ऐसा बाड़मेर देखा कि मेरी पार्टी को बेच दिया, पूरा समाप्त कर दिया। यही जोधपुर में अध्यक्ष भाग गया, नागौर, उदयपुर, चित्तौड़, शेखावट अंचल, जहां भी देखो जो लड़के तैयार हुए। हमारे पास लाखों नौजवानों की फौज है। कोई भी आरपी ज्वाइन करता है, बच्चे उसको रातों रात स्टार बना देते हैं, और वो फिर इसी फिराक में रहता है, मैं कब गद्दारी करूं, कब बेचूं, जहां अच्छी कीमत मिले मैं छोड़ के भागूं। उनकी गलती नहीं है, राजस्थान में लोग लड़े नहीं। तो जो स्थिति मिली वही खाली दुप्पड़बाजी का चला इतिहास। दुप्पड़बाजी का इतिहास है राजस्थान का, चाहे जो लिख दिया, चाहे जिसको वीर, चाहे जो वीर नहीं। भैया, सबसे ज्यादा लड़ाई अगर इस राजस्थान और देश में लड़ी तो महाराजा सूरजमल जी ने 80 लड़ाई लड़ी, और लड़ते लड़ते वीर नाम लिखा तो नहीं उनका कहीं पर। मैं तो नहीं कि दिल्ली, मुंबई, मद्रास में उनकी मूर्ति नहीं लगी हुई, प्रयास कर रहे हैं। और अब जब प्रयास करें तो देश की सरकार प्रयास करेगी, और सूरजमल जी का इतिहास लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये प्रयास करेंगे जब भी कुछ होगा। पहले अपने नेता कितना अंधेर में रखते थे आप, हमारे वहां तो भाषण देते थे, वो आपके भी नेता थे बाड़मेर के, नाथुराम जी, राम निवास जी, यहाँ भी जीत गए थे। बिजली आएगी तो करंट आएगा, पड़ेगी तो लड़कियां भाग जाएगी, ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, आने नहीं दी किसी भी चीज को, खुद तो चले गए ऊपर और छोड़ दिए बर्बादी के हमारे को पीछे, और अपने बच्चे छोड़ दिए पीछे, बच्चे, बेटे, पोते, पोतियां, कोई पागल हुआ घूम रहा, कोई दूसरे उसमें। तो हालात देखो क्या हो गए। ये तो तेल निकला, भगवान की कृपा है। अगर तेल नहीं निकलता तो बाड़मेर को कौन पूछता? आप बताओ मुझे, हो गया ना। अगर नेताओं को पता होता ना तेल निकलेगा तो पहले ऐसी रिपोर्टर दे देते कि तेल है ही नहीं, 50 ऐसे लिखवा देते, कानून बनवा देते।
कि बाड़मेर जैसलमेर में खुदाई मत करना, यहाँ तेल नहीं है, हमने चेक करा दिया था, उनको पता नहीं था और वो मर गए, इसलिए तेल निकल गया। हमारे टंगस्टन की माइंस थी नागौर के अंदर। इस देश में सबसे ज्यादा टंगस्टन डेगाना के पास एक गांव में निकलता है, डेगाना के पास टंगस्टन जो बल्ब के अंदर काम आता, बहुत कीमती। इन्होंने माइंस बंद कर दी। मैं 15 साल से लड़ रहा हूं, तो मुझे देश की सरकार ने ये कहा, राजस्थान सरकार ने कहा कि हमें टंगस्टन कम रेट पे बाहर से मिलता है, इसलिए हम क्यों खोदें। तो मैंने कहा भैया रोजगार मिलेगा लोगों को, रेट चाहे ज्यादा हो कम उससे नहीं, लोगों को रोजगार मिलेगा, इलाका डेवलप होगा, आप वापिस कराओ। मैंने 10 बार जब दिल्ली में सिफारिश करी, प्रधानमंत्री से मिला, तब उस टंगस्टन के इलाके की वापिस जियोलॉजिकल सर्वे हुआ और जियोलॉजिकल बार को उल्टा पकड़ने वाले ठीक है भैया, कहीं कहीं अपनी कमी रही है। 20% अपने लोग छोड़ के भाग जाते हैं और अगले तो तैयार ही रहते हैं, आ जाओ भैया तुम्हारे नेता को खत्म करना, हम तो तैयार है मोर लगाने। वो 20% लोग कब समझेंगे, वो 20% समझेंगे। शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, तमाम जातियां तैयार है राजस्थान के अंदर बदलाव करने के लिए। हंसी उड़ाते लोग दिल्ली में, अरे क्या कर लिया राजस्थान वालों ने यार, तुम्हारी 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, तीसरी पार्टी नहीं। हाँ तीसरा कोई जीत भी जाता है तो इनके दरवाजों में डोलता रहता है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बद्दुआ गलत देते हैं। मुझे दुआएं ज्यादा मिलती है और दुआओं के परिणाम स्वरूप ही इस राजस्थान में जितने भी ठग थे उन ठगों को घर बिठाया, और देश में जितने भी किसान विरोधी ठग है उन ठगों को भी घर बिठाएंगे और किसानों का राज लाएंगे। पहले कृषि बिल वापस कराए, सेना को ठेके पे दिया, हनुमान बेनीवाल ने आवाज उठाई, बाड़मेर से लेके उत्तर प्रदेश तक का जवान साथ है, दिल्ली कूच करेंगे, अग्निवीर समाप्त कराएंगे। और जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी हुई थी जंतर मंतर पे, तो नागौर का सांसद तेजा जी का भक्त उन बेटियों को न्याय दिलाने सबसे पहले वहां पर गया। आपको याद होना चाहिए जब बाड़मेर में मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए थे, अशोक गहलोत की चाल थी कि किसी न किसी तरह हनुमान बेनीवाल को रोका जाए, और जब लड़ेंगे गोलियां चलेगी, 2-5 मर जाएंगे और बदनामी हनुमान जी की करा देंगे। यही कहानी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं समझदार हूं तेजा जी कर पाए, पत्थर फेंके पुलिस की मौजूदगी में, और पत्थर फेंकने वाले दिमाग से कचरा निकाल लेंगे। मैं भूल गया, भूला नहीं हूँ, मौके की तलाश में हूँ, सही मौके पे वार होगा। अभी फालतू में ऐसा काम कर दूं, अगलों को वोट बढ़ा दूं, ये धंधा थोड़े मेरा, मैं पत्थर फेंको तो वोट बढ़ जाए, बिल्कुल तरीके से। मेरी हाथ की रेखा है, लंबे समय तक मेरे से कोई लड़ नहीं पाया, लंबे समय तक वसुंधरा ने कोशिश की, बाकी 7 समंदर पर भजनलाल पैदा हुआ, भजनलाल का उतार हुआ। कहाँ बताओ मुझे, कहाँ गए वो जो लोग कह रहे थे हनुमान को मिटा देंगे, मिटा तो नहीं मैं तो वैसा वैसा। कांग्रेस भी मेरे दरवाजे पाई, हाथ जोड़े, नाक रख दी, और बीजेपी भी आई पिछली बार, मैं नहीं गया, वो लोग मेरे दरवाजे पाए, बेचारों का खाता खुलाया कांग्रेसियों का, 11 सीट जीरो थे, जीरो। और हमारे तैयार किए हुए नेता उनको लेके गए और उनका झंडा उनके हाथ में पकड़वा दिया, जो कभी आरएलपी को देखना नहीं चाहते थे। ये होती है ताकत। हमने नहीं पकड़ा झंडा, एलायंस होगा तो भी नहीं पकड़ा झंडा। भैया ठीक है, करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। और जहाँ किसान जवान की बात आएगी तो निश्चित रूप से हम किसान जवान के साथ हैं। हमने कभी सौदेबाजियां नहीं की, हमने कभी चाटुकारिता नहीं की, किसी नेता का थैला नहीं उठाया। अगर मोदी के साथ रहे पार्टनरशिप में और राहुल प्रियंका के साथ है पार्टनरशिप के अंदर, हमने कभी झुक के प्रणाम नहीं किया नेताओं को। कई आपके नेताओं को बेचारे कमर में दर्द रहने लगे तो प्रणाम कर करके सुबह शाम। राजस्थान के बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा थैला उठाते हुए, गहलोत का थैला उठाते। पायलट जो उम्र में छोटा, बताओ कितनी उम्र है पायलट, 80 साल का आदमी अगर पायलट को प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब आपको सोचना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्यवस्था कह रही है, और मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग कोई नहीं कह रहे। मैं चाहता हूँ नए नेता बने, मैं तैयार कर रहा हूँ। अब व्यवस्था खत्म हुई, अंग्रेज बन जाओ सारे सारे, चड्डी बनियान पहन के निकल पड़ो, अंग्रेज घूम रहे चड्डा पहन के। जब संस्कृति नहीं रहेगी, समाज नहीं रहेगा, व्यवस्था नहीं रहेगी, जब ननियाल नहीं रहेगा, जब हमारे मामा मौसी नहीं रहेगी, तो फिर हम कौन सी संस्कृति भाई हिंदुस्तान की है? तो बता दो मुझे। अमेरिका इंग्लैंड की वोट करे हो, खाने को तो दाने नहीं, कहाँ अमेरिका इंग्लैंड की वोट करे हो तुम लोग बताओ। एक अमेरिका आंख निकालता है उसमें तो टट्टी कर देते हैं अपना। अमेरिका
बना देंगे। इंग्लैंड का है तुम्हारे, इंग्लैंड ने 150 साल राज किया तुम्हारे ऊपर, क्या कर लिया तुमने नौकी तरह, अंग्रेजों का फोटो खिंचा रहे हो, दौड़ दौड़ अंग्रेज दिखता है फोटो खींचो हमारे साथ फोटो खींचो। अरे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें रगड़ दिया था, तुम्हारी ऐसी तैसी करी, उन्हीं लोगों के साथ फोटो कराते हो। अब प्रधानमंत्री को अमित शाह को मिल गया देश, इस स्थिति में विपक्ष है नहीं, तो जो विपक्ष नहीं है आराम से फुटबॉल खेल रहे हैं, एक को मार रहे हैं, एक को लड़ा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अभी लंबे समय तक नहीं चलेगा। 4 तारीख को जब देश के रिजल्ट आएंगे, तमिलनाडु और बंगाल, इनसे तय हो जाएगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। और अगर ये रिजल्ट सही आ गए तो प्रधानमंत्री जी को भी आगे 2-3-4 महीने के अंदर बहुत तकलीफ पड़ेगी। भजन लाल जैसे लोग राजस्थान में राज कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। जिस आदमी को सीएम की पूरी स्पेलिंग पता नहीं, तो आदमी पार्टी कार्यालय में क्या काम करता था आप भी जानते हैं, ऐसा आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री है। मुझे तो शर्म आती है, ये राजस्थान का सीएम है और मैं यहाँ से एमपी हूँ। मेरा तो मन होता है कि मैं एमपी का पद छोड़ दूं, लेकिन मुझे पता कि तुम दोबारा फिर मुझे हरा दोगे, मुझे भरोसा नहीं दोगे। आया था ना केवसर में एमएलए सीट थोड़ी केवसर सीट हरा दी थी, तो भोले डाले लोगों को भरोसे भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा मौका आया कि मेरे पद छोड़ने से अगर मेरी कौम का सम्मान बढ़ेगा, किसान का बढ़ेगा, तो पद भी छोड़ दूंगा और सड़क पे आपके साथ आ जाऊंगा। खूब जाके कराइए, आप पूरी ताकत से आशीर्वाद दो, और ये आपका प्यार है, प्रेम है कि आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हो। कई बार जब आदमी के अंदर गुस्सा भी होता है, इमोशन होता है, जिसमें इमोशन होता है, जिसमें उसी में गुस्सा होगा, कोई अपना आदमी को कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, तुम कब जगोगे, कब समझोगे। ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूं, और मैंने तो मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया। शायद जब यूपी हरियाणा के लोगों को काम पड़ा तो वहां भी मैं जाके तैयार मिला, आपका सम्मान मैंने बढ़ाया। बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ा मैंने, लड़ना भी नहीं। हमारे नागौर नेता बाड़मेर से जीत गए थे, 1-2 और उठा के लाए, उनको भी जीता के ले लाए कि नहीं, याद करो पुराना टाइम, इनको वोट दे दो, उनको दे दो। दे रहा था, वो निर्दलीय मेरे पास आया था और मैंने कहा ज्वाइन करो पार्टी, बोले कर रहा हूँ, पेशाब करके आ रहा हूँ 5 मिनट, उसके बाद नहीं आया वापस। फिर कोई 3, 4, 5 आया, मैंने आपको वोटों में डिस्टर्ब नहीं किया, जैसे आप डाल करते डालो, मेरा कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं था। लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं प्रयास नहीं कर रहा था, पूरा प्रयास मैंने किया था, जो लिखा होता वही होता। 1998 में मुझे टिकट मिला, मेरा फार्म खारिज हो गया। 3 में हार गया मैं, धर्मेंद्र हेमा मालिनी मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार में आए, फिर भी मैं रुका नहीं। तमाम बड़े जाट नेता इस देश के, प्रदेश के, मुझे मिटाने के लिए रातों रातों जगते थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल को मिटा नहीं पाए। उस पर तेजाजी महाराज की कृपा है, और मेरा जन्म इसलिए हुआ कि इस कौम का, किसान का, दलित, शोषित, पीड़ित का सम्मान देश में बढ़ाऊंगा, और वो काम मैं कर रहा हूँ। चुनाव खूब जीता, जी मैं 6 में जीत गया, पता है चला। आज कल आज वैसे 6 इलेक्शन में जीत गया, एक मेरा छोटा भाई जीत गया, 2 पिताजी जीत गए, 16 लड़े, 10 चुनाव जीत गए। पूरे समय पंचायत राज हाथ में रही, और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कई मजबूतियां राजस्थान में दी, मजबूत नेता तैयार किए, और अभी जो आपके मंच पे बैठे हैं और रिपीट मेरे साथ आप देख रहे हो, और लीक करने वाले और कार्रवाई नहीं करने वाले साथ में डांस कर रहे हैं। भजन लाल करा कि कांग्रेस के नेता रात को मेरे घर पे आते हैं, मेरे पैर छूते हैं, और मैं इनको फ्री कर देता हूँ, तब वो उपचुनाव में गलत टिकट देते हैं, तो मैं बीजेपी को जिता देता हूँ। सौदेबाजी चल रही राजस्थान। एक व्यक्ति लड़ रहा है जिसने 66 साल, अच्छी बात है ना, राजस्थान में नई पार्टियां बन रही है, और हम सब आने वाले चुनाव के अंदर आपको एक मंच पर दिखेंगे। इस बार इन दोनों पार्टियों को घर बिठा के खुद की सत्ता लाओ। खुद की सत्ता कैसे लाओगे? मुस्लिम और एसी को साथ जोड़ लो, आ गई सरकार, 150 सीट आएगी आपकी, हो जाओ अंदर अंदर सब एक हो जाओ, सारे चला था ना, अजगर चला, देवीलाल आए, चरण सिंह के जमाने के अंदर, वो सा टाइम ऐसा हुआ। आप लोग क्या करते हो, हमें तो इसको हराना, इसमें ध्यान रखते, जीता ना किसको, कभी ध्यान नहीं रखा। और भावावेश के अंदर हमारे में ग्रुपबाजी, गुटबाजी डालने के लोग तैयार रहते हैं, पैसा कमा लेते लोग, कोई टिकट बेच के कमा लेते हैं, कोई दूसरी चीज से कमा लेते, कोई कहीं से ले आते उठा के, फिर बाद में हिसाब किताब करना पड़ता है हम लोग। तो भाइयों समझदार बनो, शादी समारोह है, माइक पकड़ा दिया हाथ में। आज तो मेरा भाषण का ऐसा मूड भी नहीं था, तो थका हुआ था, तो उपयुक्त भी भाषण हो गया, तो उसको छोड़ना आप हनुमान जी ने, कोई बात में से कही नहीं मैंने, कोई निकल भी गई, ये ध्यान रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लड़ रहा हूँ। 24 कॉलेज के जमाने से लेकर 93 का वो दौर, 7 साल
और 26-33 साल से लड़ रहा हूँ इस राजस्थान के किसान के सम्मान, किसान के बेटों के मान सम्मान। रात को पीपाड़ के अंदर जब हमारे 84 पट्टी घाट धर्मशाला उसके अंदर पुलिस घुस गई थी, एक टेलीफोन मैंने किया, मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, भाग के दौड़ दो, आज किसी का ठेला पीछे रह गया, किसी का जूता। लेकिन आप दुर्भाग्य देखो कि हमारी इस मारवाड़ और जोधपुर के अंदर हमारी समाज की हॉस्टल और समाज की संस्थाओं के अंदर अगर पुलिस घुस रही है तो हमारे नेता मरे हुए हैं, इसलिए पुलिस को हिम्मत है क्या पुलिस की? इस तरह की समाज के छात्रावास बिना कोई आतंकवादी थोड़ी ठहरे हुए वहां पे, किस तरह गई वहां पे? कौन चिंता करेगा आपकी? लोगों को पता ही नहीं। सारा लड़ाई तो मुझे लड़नी, हर चीज लड़नी तो लड़ ही रहा हूं, लेकिन अगर 5 एमएलए होते, 8 एमएलए होते तो विधानसभा में अच्छी तरह लड़ता। बिना एमएलए लड़ रहा हूं, एक भी एमएलए नहीं विधानसभा के अंदर। लोकसभा में अकेला हूं, देखता हूं चारों तरफ कि झगड़ा हो गया तो कितने लोगों से लड़ना पड़ेगा, एक ही नजर नहीं आता साथ में। सारा कोई मारपीट भी होगी तो कितने लोग मिलकर पीटेंगे, 750-800। मैं मार नहीं खाऊंगा, आप चिंता मत करो, पहले ही देख के और इधर उधर हो जाऊंगा, मार नहीं खाऊंगा, ये भी आप आपकी फुर्ती है, तेजी है, मजबूती है। जब लोकसभा में कूदे थे 3 लोग, देखा था ना आपने, सब भागे थे, मैं ही वहां खड़ा था। इसका मतलब तेजा जी महाराज का ये था कि हनुमान जी ध्यान रखेंगे, बाकी लोग कोई इधर कोई उधर हो गए थे। बड़े बड़े मंत्रियों को देखा मैंने टेबलों में चुपते हुए, चलता रहता है। देखो मेरी मजबूती में कोई कमी नहीं। पुलिस खड़ी थी कि पत्थर फेंकेंगे, पुलिस कह रही पत्थर फेंको, हनुमान का प्रोग्राम कैंसिल कराओ। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, वही जाऊंगा। गया कि नहीं गया पत्थरों के बीच में? लगा क्या पत्थर मेरे? नहीं लगा ना। सिर्फ प्लानिंग ये थी कि अशोक गहलोत अपने ही लोग, जो उनका थैला उठाने वाले जो लोग थे, उनके मार्फत ये झगड़ा हमारे समाज में करा के 2-5 मरे। हनुमान ने मेरे बेटे को हराया और मैं बदला लूंगा, उसकी तकलीफ वही थी। लेकिन तेजाजी महाराज ये चाहते थे कि हनुमान का बाल बांका नहीं होगा, और धीरे धीरे मैं हिसाब किताब कर दूंगा 90% का। तो जोश दिलाता हूँ, 3 साल बाद का काम करते तो कल सुबह से। तो आपने रात को कहा था, अरे वो तो मैंने कहा था 28 के बाद जब सरकार आएगी तो तुम्हारा राज आएगा, तुम तो पहले ही कह रहे हो रात को दौड़ने लग जाते हो। ये भाषण है, 28 के बाद जब सरकार आ जाएगी तब तुम आनंद लेना। तब ये रिफाइनरी में अनटिल ठेके जिन्होंने ले लिया ना अपने नेताओं ने, ये सब रद्द हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर। छोटा सा जो काम करता ना, वो भी किसी के 2-5 लाख खा जाता है। खाते कि नहीं खाते बताओ? सैकड़ों का हिसाब मैं कराता हूँ। सरकार पैसा नहीं, सरकारी कामों को पैसा सरकार खा जाती है, उनका हिसाब भी कराता हूँ। भाइयों ऐसा नेता नहीं मिलेगा तुम्हें जो 100% शुद्ध, जो कहता है वो करता है, और घर जिसके आ गया उसकी मदद भी करता है। एक हमारा ये बार बार सामने जाते हैं और याद दिलाते हैं और हमें कमजोर करते हैं। भाइयों आखिरी दम तक लड़ूंगा, लेकिन 28 आखिरी मानना कि उम्र 50-51 ऊपर की हो। 28 के बाद 2 साल, अब सोचो कि 3 या तो उम्र लिखा तो 300 साल, तो गाँव ढाणी वापस अब ऐसा नहीं होगा। एक दिन कितनी गर्मी पड़ रही है तो 45-50 डिग्री का तापमान होने वाला, फिर भी घूम रहे क्या राहुल गांधी जी? साथियों मेरे भाई, अकेला आदमी हूँ, एक इधर जा रहा हूँ, एक इधर जा रहा हूँ, 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर चलता ही रहता हूँ। और ईश्वर की कृपा है, बिना खाए पिए, बिना डीजल के गाड़ी चलती है क्या? मैं चल रहा हूँ ना। मेरे को खाना खाते हुए कितनी बार देखा आपने? हाँ, नहीं देखा तो फिर ऊपर से ऐसा आशीर्वाद है कि जाओ बिना खाए पिए घूमते रहो। तो घूम रहा हूँ और क्या करूँ कि बिना खाए पीते घूमते रहो, आपका पैसा नहीं आएगा, नहीं आ रहा पैसा मेरे तो जरूरत भी नहीं मुझे आप लोगों को, और आप पूरी ताकत के साथ मदद करना। इस बार ये तय कर लो कि हमें 28 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत देनी है। अगर एक बार आपने ताकत दे दी तो आपके जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। जो हमारा समय चला गया बाड़मेर के अंदर, जो 80-90 साल के या 100 साल के जो लोग आज हैं, वो कह रहे हैं कि काश जवानी में हम ये समय देखते। रिफाइनरी आ रही, इतनी बड़ी चौड़ी सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज, सब कुछ नहीं देखते, लेकिन तुम बच्चे देख रहे हो। और मैं चाहता हूँ तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। थाने तहसील कचहरी में अपमान नहीं, तो आपको एक बार मुझे ताकत देनी होगी। मेरी जो ताकत है वो आपकी ताकत है। मेरा हाथ अगर आशीर्वाद के लिए किसी कदमों में झुकता है तो आम गरीब आदमी के कदमों में हनुमान बिन का हाथ झुकता है, नेता के ऊपर नहीं झुकता। मेरे घर में अगर तस्वीर मिलेगी भगत सिंह जी की, महाराजा सूरजमल जी की, राम साहब पीर की, तेजाजी महाराज की, ये तस्वीरें मिलेगी। कोई मोदी, इंदिरा गांधी की थोड़ी है फोटो मेरे पास, अब देख लेना, वो तो फोटो खींच के लेना।
या कोई बाबा हो गांव का, या हमारा कोई समाज सेवी हो, चौधरी हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसने गौ सेवा के लिए काम किया, ये फोटो मेरे वहां पे मिलेगी। इससे आप अंदाज लगा लो कि आदमी इस राजस्थान को जगाने के लिए लड़ रहा है, और राजस्थान को सम्मान दिलाने के लिए देश में लड़ाई लड़ रहा है। चूंकि शादी का कार्यक्रम है, काफी भाषण में दे गया, मुझे माइक की मना किया था, उन्होंने पकड़ाने के लिए पकड़ा दिया, तो फिर भाषण चल पड़ा। तो आज हमारा एक दो कार्यक्रम और भी है, तो हम इजाजत चाहेंगे आपसे। आप लोग मजबूत हो, शिव की मजबूती में कोई दिक्कत नहीं। बाड़मेर जिले का आम आदमी मजबूत है, जवान मजबूत है, किसान मजबूत है। हाँ, नेता गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन लोगों में कोई कमी नहीं। नेता तो गड़बड़ जो हो गए वो गड़बड़ ही रहेंगे। अभी भी कई नेताओं में कहता हूँ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तुम आरएसपी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो?